हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर अकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि सभी अभ्यर्थियों को पता है कि आज मैं डीपीआई गया था और स्वयं के किसी पर्सनल कार्य से ये मान के चले गया था एक अभ्यर्थी के। और क्या है कि आप सभी लोगों को जो कमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी भी एकत्रित करना थी और जानकारी प्राप्त करना थी, तो इसलिए भी मुझे जाना पड़ा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि तो मैं अब इस वीडियो में शुरुआत करना चाहूँगा अतिथि शिक्षकों से कि जैसा कि वहाँ पर मैं गया, आप सभी लोगों को पता है लगभग मैं 10 दिन पहले गया था तो अतिथि शिक्षकों के ही मेन संबंध में। तो मैं आपको बता दूं, मैंने उनसे बात की कि सर मैं 10 दिन पहले आपके पास आया था और अभ्यर्थियों की केवाईसी नहीं हो रही है, अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है जिनके 8 साल 10 साल और यूँ कहें कि एक एक दो दो साल वाले भी अभ्यर्थी हैं, तो उनके कहीं ना कहीं अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त उनको नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके कैप्चा नहीं खुल रहे हैं और एक्चुअल में रियलिटी भी यही है कि कैप्चा भी नहीं खुल रहा था, वो दिख भी नहीं रहा था। और केवाईसी तो छोड़िए, कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा था, नंबर अपडेट नहीं हो पा रहा था और सभी कार्य कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो हुए पड़े थे। तो मैं 10 दिन पहले गया तो फिर मैंने उनसे बात की कि सर मैं 10 दिन पहले आवेदन भी लेके आया और अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं, एक दो दिन आप और रुक जाइए। तो मैंने उनसे बहुत कहा, मैंने कहा सर ऐसी बात है कि मेरा यूट्यूब चैनल है और आपको अगर लगता है तो आप उसमें देख लीजिए अभ्यर्थियों को कमेंट। बोला कि नहीं, एक दो ही अभ्यर्थी होंगे जिनके अभी नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा आपको मैं कमेंट दिखा देता हूँ कितने अभ्यर्थियों के लगभग कमेंट आ चुके हैं और बहुत से अभ्यर्थियों के तो डायरेक्ट मैं आपको बताऊं कि मतलब ऑनलाइन में भी बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट किए थे, ऑफलाइन में भी मुझे मैसेज आए थे। तो मैंने उनको ये सब चीज़ें बताई कि सर बहुत अभ्यर्थी रह चुके हैं, उनके 10 साल और मैं आपको बताऊं कि 8 साल 5 साल, मतलब ऐसे करके बहुत सारे अभ्यर्थियों के कहीं ना कहीं अनुभव प्रमाण पत्र रुके हुए थे। तो मैंने कहा कि सर आप इसको खोलिए, जो भी कीजिए लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर आप एक दो दिन ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं 10 दिन के बाद आया हूँ तो इसका लाभ तो मिलेगा नहीं, फिर पोर्टल बंद हो जाएगा तो कोई लाभ निकलेगा नहीं अभ्यर्थियों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इस पर जो भी कार्य होता है वो करते हैं और आपको बताते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा वेट किया बाहर और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद मैं आवेदन भी साथ में लेके गया। तो बोला कि आपको आवेदन देने की अब ज़रूरत नहीं है, आप पोर्टल खोल लीजिए और उसमें देख लीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। तो मैंने हालांकि आसपास देखा, मुझे कोई एमपी ऑनलाइन नहीं मिली, तो मैंने फिर फ़ोन पे अपना कार्य करवा लिया। लेकिन आज से आपका पोर्टल जो है वो शुरू हो चुका है, उसमें सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो ऐसे ही एक अभ्यर्थी आए थे तो उनका मैंने पूरा मतलब नंबर चेंज की प्रक्रिया मैंने की और पूरी सब चीज़ें उनको समझाई बताई और इसके बाद उनकी पूरी सहायता की अतिथि शिक्षक की। हालांकि बहुत सारे अतिथि शिक्षक और भी आए थे उसके बाद और बहुत दूर दूर से आए और फिर सबके कार्य लगभग पूर्ण ही हो चुके थे और हो भी गए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपका पोर्टल फिर से शुरू हो चुका है। और अंत में आपको बताना चाहूँगा कि आपकी अब केवाईसी और नंबर चेंज की प्रक्रिया या यूँ कहें दावा मतलब क्लेम की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें फिर से शुरू हो चुकी है। लेकिन अब आपको कोई भी इसमें लापरवाही नहीं दिखाना है और आपको जल्द से जल्द ये आपकी जो प्रक्रिया है पूर्ण करना है, अन्यथा पोर्टल बंद हो गया तो इस बार ओपन नहीं होगा। जितने भी अतिथि शिक्षक हैं आप सभी से निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की जानकारी के लिए। वीडियो आगे शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भी जो भी गेस्ट टीचर हैं उनको ये जानकारी प्राप्त हो जाए, क्योंकि मैंने खुद ही स्वयं देखा है, ऑफलाइन भी मुझे मैसेज कॉल आते हैं, ऑनलाइन भी, और वहाँ भी सभी गेस्ट वाले बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। तो उनको ये जानकारी मिल जाएगी, वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।